हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी डीएलएड यानी कि वीटीसी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज की ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 4th राउंड की इस समय जो कॉलेज सिलेक्शन प्रोसेस चल रही है, जिसमें आप कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज को चूज कर रहे हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है। इसके साथ ही जिन स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 2,40,000 से ऊपर है, अभी जो काउंसलिंग चल रही है वो 2,40,000 रैंक तक वाले स्टूडेंट्स की काउंसलिंग हो रही है। लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक 2,40,000 से ऊपर है, तो उन स्टूडेंट्स की जो काउंसलिंग है वो कब होगी। मैंने एक दिन पहले भी आपको इस बारे में जानकारी दी थी, लेकिन कुछ महाशय लोग ऐसे हैं, 2-4 लोग ऐसे आ जाते हैं जिनके पल्ले नहीं पड़ता है, तो वो स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि अभी तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग की डेट ही नहीं आई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नोटिस आया है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसके साथ ही एडमिशन के बाद भी जितनी भी काउंसलिंग हो रही हैं, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, उसके बाद होंगे डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन के बाद भी जब सारे एडमिशन निपट जाएंगे, सिमट जाएंगे, सब कुछ बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसके बाद भी यूपी डीएलएड की कम से कम आप मानकर चलिए 30, 40 या 50 हज़ार तक जो सीटें हैं वो खाली रह सकती हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि मेरी रैंक ज़्यादा है, मुझे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, वो बिल्कुल भी अपने मन से इस कन्फ्यूज़न को निकाल दें, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है वो सभी स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं लेते हैं। किसी भी कंडीशन में ये चीज़ लागू नहीं होती है। तो काफ़ी बड़ी संख्या में यूपी डीएलएड में इस बार भी जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। तो आपको डायरेक्ट भी एडमिशन भी मिलेगा और जैसे चाहें वैसे एडमिशन भी मिलने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी जो 4th राउंड की काउंसलिंग चल रही है, इस 4th राउंड की काउंसलिंग में अगर आपकी स्टेट रैंक 2,40,000 तक है तो आप कल यानी कि 5 अक्टूबर तक कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कल 5 अक्टूबर लास्ट डेट है कॉलेज सिलेक्ट करने की। जितने भी स्टूडेंट्स कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं वो कर लीजिए। 5 अक्टूबर के बाद आपको फिर सेकेंड फेज में ही मौका मिलेगा अगर आप कल तक कॉलेज सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आपकी रैंक 2,40,000 तक है तो आप अपनी काउंसलिंग जो है वो इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से करा सकते हैं और खुद से घर बैठे भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से फीस सबमिट करना है, किस तरह से कॉलेज सेलेक्ट करना है और किस तरह से कॉलेज मिलने के बाद उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी चैनल पर पड़ी हुई है। तो 2,40,000 तक तो आप कल तक अपने कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो उनके लिए भी उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे आप स्क्रीन पर देख लीजिए। यतीन्द्र कुमार जी विशेष सचिव है उत्तर प्रदेश शासन के। ये जो नोटिफिकेशन है आप देख लीजिए, ऑर्डर है, ये भेजा गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि SCERT लखनऊ और PNP प्रयागराज की नोटिस भेज दिया गया है उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से। इसमें यह बताया गया है कि सेकेंड फेज की काउंसलिंग कब होगी। कई सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर कमेंट्स आए थे, एक कमेंट्स में आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए, जब मैंने कल आपको बताया था कि 2,40,000 से ऊपर रैंक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी और उनकी डेट भी ऑलरेडी फिक्स की हुई है, यानी कि उसका नोटिस ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। उस नोटिस को मैं पहले भी कई बार आपको दिखा चुका हूं, लेकिन कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें इस नोटिस को नहीं दिखाया था, जिस वजह से इन महाशय को ये लग रहा था कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, यानी कि फर्जी हैं। ये बोल रहे थे कि सेकेंड फेज की जो डेट है वो अभी आई ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं था। तो ऐसे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप अपना ज्ञान अपने पास में ही रखें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो कृपया करके कमेंट वगैरह ना किया करें। तो इनका कहना था कि डेट अभी आई ही नहीं है। फर्जी मत बोला करो यार, बच्चे परेशान रहते हैं। आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ही हम यहाँ पर जानकारी देते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट में भी गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो स्टूडेंट्स को बहकाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार आप देख लीजिए। ये जो ऑर्डर है ये उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से ही जारी किया गया है। इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये चाइना गवर्नमेंट का है, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये अमेरिका गवर्नमेंट का है, ठीक है। कहीं पर भी आपको ये नहीं दिखेगा कि ये दूसरे देश का है, ठीक है। ये अपने ही देश का, मतलब अपने ही प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और ये पूरा आप देख लीजिए, ये डीएलएड से ही रिलेटेड है। डीएलएड प्रशिक्षण 2023 के लिए ये समय सारणी जारी की गई थी, जिसमें पूरा नोटिस आप देख लीजिए। ये आपके एडमिशन चले थे, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। 12 सितंबर को आपकी रैंक आई थी, पूरा ये देख लीजिए। 12 सितंबर 2023 को आपकी रैंक आई थी। उसके बाद 15 सितंबर से आपकी काउंसलिंग चल रही है। 6 अक्टूबर तक फर्स्ट फेज की काउंसलिंग कंप्लीट होगी और 17 अक्टूबर तक उसके एडमिशन कंप्लीट होंगे। ये प्रथम चरण, यहाँ पर देख लीजिए, ये काउंसलिंग का फर्स्ट फेज था। 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक, ठीक है।
तो ये फर्स्ट फेज हो गया 15 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। अब उसके नीचे यहाँ आप आ जाएंगे तो ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं से टाइप करके आपको दिखा दिया हो। ये देख लीजिए यहाँ पर बताया गया ये काउंसलिंग हेतु द्वितीय चरण आवंटित करने हेतु काउंसलिंग के द्वितीय चरण। तो द्वितीय चरण की डेट मैंने कल आपको बताई थी, लेकिन उसमें नोटिस नहीं दिखाया था, क्योंकि नोटिस मैं ऑलरेडी कई बार दिखा चुका हूँ। अगर एक ही नोटिस को बार बार दिखाते हैं तो स्टूडेंट्स जो है वो ये बोलते हैं कि एक ही नोटिस को बार बार दिखा दिया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की वजह से नोटिस को दिखाना पड़ता है। तो ये देख लीजिए जो सेकेंड फेज की आपकी काउंसलिंग होगी, जिन स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 2,40,000 से ज़्यादा है और लास्ट तक जितनी भी आपकी रैंक होगी 3 लाख से ऊपर तक, जितनी भी बिल्कुल लास्ट रैंक तक, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। यहाँ से आप डेट नोट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि सेकंड फेज की काउंसलिंग नहीं होगी या डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगी, सब कुछ होगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। और बहुत बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो एडमिशन होने के बाद भी खाली रह जाएंगी, डायरेक्ट एडमिशन के बाद भी। अगर आपको यकीन नहीं हो मेरी बात पर तो चाहे आप इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए, और जब काउंसलिंग वगैरह एडमिशन वगैरह समाप्त हो जाए फिर उसके बाद आप देखिए, जब न्यूज आएगी तो उसमें पता चलेगा कि इतने हजार सीटें जो हैं यूपी डीएलएड में खाली रह गई। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो इतने भी स्टूडेंट्स कराते हैं उनका मतलब ये नहीं होता है कि वो सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी कॉलेज मिल गया है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में जा ही नहीं रहे हैं एडमिशन के लिए, तो इस वजह से भी सीटें यहाँ पर खाली रह जाएंगी। यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ लिखा हुआ है, विकल्प के क्रम में एनआईसी लखनऊ के द्वारा संस्थान आवंटित करने हेतु काउंसलिंग के द्वितीय चरण। तो ये सेकंड फेज आपका, जिसकी डेट आपने यहाँ से नोट कर ली होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये यहाँ पर क्वेश्चन है कि सेकंड फेज की काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तो ये तो आपको कंफर्म हो गया, ये काउंसलिंग होगी सेकंड फेज की। अब सेकंड फेज के बाद भी जब सीटें खाली बचेंगी, काफ़ी बड़ी संख्या में सीटें खाली रहेंगी, तो उसके लिए पीएनपी की तरफ से दोबारा से अलग से एक नोटिफिकेशन आएगा, इसी तरह से शेड्यूल आएगा जिसमें डायरेक्ट एडमिशन की बात कही जाएगी, जिसमें लिखा हुआ होगा सीधे प्रवेश, ठीक है। तो वो शेड्यूल अभी नहीं आया है, इसलिए उसकी डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि डायरेक्ट एडमिशन होंगे, तो उससे आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। पीएन की तरफ से जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम जानकारी देंगे। बाकी फर्स्ट फेज और सेकंड फेज तक जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उनकी जो क्लासेज हैं वो 21 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो इसका भी आप ध्यान रखें। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी कॉलेज अलाउड हो गया है फर्स्ट फेज के प्रथम राउंड में या सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में और फोर्थ राउंड तो अभी चल ही रहा है, अगर किसी भी राउंड में आपको कोई कॉलेज अलाउड होता है और अगर आप उसमें एडमिशन नहीं लेते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके जो फीस जमा की है आपने 5,000 रुपये, वो आपको वापस नहीं की जाएगी। और अगर आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिया है तो 5,000 रुपये आपके और चले गए होंगे, ठीक है, तो 10,000 हो गए। अगर आप एडमिशन नहीं लेंगे तो 10,000 रुपये वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप चाहे तो सेकंड फेज में आपको काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, जितनी भी सीटें खाली होंगी आप उन पर सेकंड फेज में काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर आपको आपकी मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सेकंड फेज में काउंसलिंग करा लीजिए, उसमें भी अगर मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलेगा तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं। तो अगर आपको अपनी मनपसंद का ही कॉलेज चाहिए तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में पहले से कॉन्टैक्ट कीजिए। आप एक ही कॉलेज के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर आपको यही लगेगा कि मेरी मनपसंद का जो कॉलेज है मुझे नहीं मिला है, इसलिए 2, 4, 5 कॉलेज में आप पहले से कांटेक्ट कर लीजिए, ताकि उनमें से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाए तो आपको ये लगे कि मुझे मनपसंद का कॉलेज मिल गया। क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन में आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वीडियो आप चैनल पर जाकर देख लेंगे। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इस वीडियो में मैंने अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया है कि सेकंड फेज की काउंसलिंग भी होगी और सेकंड फेज के बाद आपके डायरेक्ट एडमिशन भी होंगे। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।